नमस्कार बच्चों। कल हमने ये तृतीय पाठ प्रारंभ किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे अस्माकं परिवेश। किसी कारणवश मैं आपको ये पूरा पाठ नहीं पढ़ा पाई थी। मैंने ये 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए थे। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे का पैराग्राफ। इदम उपवनम ग्रामात् बहिः अस्ति, जना गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति। उपवन रक्षक कूपात् जलम् आनयति। सा जलेन वृक्षान् च सिञ्चति। यदा फलानि पक्वानि भवन्ति तदा तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति। सा उपवनात् फलानि आपणं नयति। जनाः तानि आपणात् गृहं नयन्ति। यह उपवन गांव से बाहर है। लोग घरों के लिए यहाँ आते हैं। लोग घरों से यहाँ आते हैं। उपवन का रक्षक कुएं से जल लाता है। वह जल से वृक्षों को सींचता है। जब फल पक जाते हैं तब उन फलों को वृक्षों से गिराता है। यह वृक्षों से फलों को तोड़ता है। वह उपवन से फलों को बाजार लाता है या ले जाता है। लोग तानी में उन फलों को बाजार से घर को लाते हैं। इदम् एकं सुन्दरम् उद्यानम् अस्ति। यदा प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति। भ्रमराः कुसुमानाम् उपरि गुञ्जन्ति। कोकिलाः वृक्षाणाम् उपरि गुञ्जन्ति। सञ्जीवस्य माता उद्यानं रक्षति। पादपानां सिंचति च। यह एक सुंदर उद्यान अर्थात बगीचा है। जहाँ प्रातः सूर्य का प्रकाश होता है तब प्रकाश से बगीचे की शोभा होती है। भौरे पुष्पों के ऊपर गूंजते हैं। कोयल वृक्षों के ऊपर गूंजती हैं। संजीव की माता उद्यान की रक्षा करती है और पौधों को सींचती है। प्रातः काले वयम् उद्यानं गच्छामः। उद्याने जनाः विचरन्ति। उद्याने वटः, आम्रः, निम्बः, अश्वत्थः, अन्ये च अपि वृक्षाः सन्ति। खगाः वृक्षेषु निवसन्ति। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति। लतासु कुसुमानि विकसन्ति। उद्याने एकः तडागः अपि अस्ति। जले कमलानि विकसन्ति। कमलेषु भ्रमराः गुञ्जन्ति। तडागे मत्स्याः अपि सन्ति। सायंकाले बालकाः बालिकाः च उद्याने क्रीडन्ति। सम्प्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणात् नगरे उद्यानम् आवश्यकम्। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ निकालते हैं। प्रातः काल में हम सब बगीचे में जाते हैं। बगीचे में लोग घूमते हैं। उद्यान में बटा बरगद, आम्रा आम, निम्बा नीम, अश्वत्थ पीपल का वृक्ष और अन्य भी वृक्ष हैं। पक्षी खगा माने पक्षी वृक्षों पर निवास करते हैं। वृक्षों पर फल पक जाते हैं या वृक्षों पर पके हुए फल होते हैं। लताओं पर कुसुम अर्थात पुष्प खिलते हैं।
उद्यान में एक तालाब भी है। जल में कमल खिल रहे हैं। कमलों पर भौरे गूंज रहे हैं। तड़ागे मीन्स तालाब में मछलियाँ भी हैं। सायंकाल में शाम के समय बालक और बालिकाएं उद्यान में खेलते हैं। इस समय संप्रति का मीन्स होता है इस समय वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए नगर में उद्यान अर्थात बगीचा बहुत आवश्यक है, ताकि जितने हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतने ही हमारा वातावरण साफ होगा। गांव में तो बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन शहरों में मकान बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, जिससे कि वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए नगरों में आपने देखा होगा कि लोग बगीचा पार्क बनाते हैं, उसमें पेड़ पौधे होते हैं, जिससे कि पार्क के बहाने से पेड़ पौधे लग सकें और शहरों का वातावरण शुद्ध रह सके। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी तरह से और कक्षाएं दूं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। नमः संस्कृताय।